हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपसे जो कहने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना, क्योंकि आज का जो वीडियो, आज का ये जो वचन है, ये बहुत से ऐसे विश्वासी लोगों के लिए होगा, बहुत से ऐसे मसीही लोगों के लिए होगा जिनको आज का वचन ये हजम नहीं होने वाला। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को हजम हो चाहे ना हो, किसी को पसंद आए या पसंद ना आए, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों की पसंद के हिसाब से परमेश्वर के वचन को बांटूं। लेकिन जो वचन की सच्चाई है, जो वचन परमेश्वर सिखाते हैं, वो वचन मैं आप लोगों के साथ उसको बांटना चाहता हूं। तो आज बहुत से लोग हो सकता है इस वीडियो को सुनकर या इस वीडियो को देखकर उनको बुरा लगे, तो कोई बात नहीं, वीडियो को सुनना, पूरा समझना और अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ इस वचन को सुनने के बाद आप कुछ समय के लिए सोच कर देखना कि आप ऐसा कर रहे हो जैसा बाइबल में लिखा है, या फिर आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लगता है आप वैसा कर रहे हो। तो इसमें वीडियो कोई ये जो वीडियो है, ये जो वचन है, इसकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो गलत इंसान होगा और ये गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, एक छोटी सी गलती होगी। तो आज मैं किसी की गलती निकालने के लिए या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, मैं तो परमेश्वर के वचन बांटने के लिए आपके साथ ये वचन शेयर करना चाहता हूँ, इसको साझा करना चाहता हूँ। तो आज मसीह में आए हुए लोग, बरसों से जो बहुत पुराने मसीह हैं उनकी, और जो कुछ समय से आए लोग हैं उनके लिए, अभी नए लोगों की बात नहीं मैं करूँगा, मैं पुराने लोगों की बात करता हूँ। इतने समय से मसीह में चलने के बाद आज वैसे विश्वासी लोग खुद की मर्जी से जीवन जी रहे हैं। उनको जैसा सही लगता है वैसा वो जीवन जी रहे हैं, वैसा वो चल रहे हैं। और मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, और हो सके तो आप अपना बाइबल लेकर साथ में बैठना, या फिर एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठो और बाइबल से जो मैं वचन बोलूँ उसको लिख लेना और बाद में उसको पढ़ना। आज बहुत से विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, मसीह में आगे बढ़े हुए लोग, वचन को सुनकर मानने वाले लोग आज अपनी मर्जी के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। उनको जैसा सही लगता है वैसा वो कर रहे हैं। तो ये बात परमेश्वर के वचन में ऐसी नहीं है, लेकिन जो बात परमेश्वर कहना चाहते हैं, आज वो लोग परमेश्वर की बात को अपनी पीठ के पीछे फेंकते हुए अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। कैसे? मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना, और मैं जो कहना चाहूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनो। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए लेविया व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसका 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशमास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अभी देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर बात की दशमास की, कि जो दशमास है वो किसका है? वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर के लिए वो पवित्र है। तो दशमास परमेश्वर का है, दशमास परमेश्वर के लिए पवित्र है। तो आज बहुत से लोग परमेश्वर का जो दशमास उनके पास है, उनकी जो भी कमाई रहती है, उनका जो भी कारोबार हो, उनकी जॉब हो,
उसमें से जो भी उसका 10% है, 10% तो परमेश्वर की आज्ञा है कि 10% वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। इंसान उससे बढ़कर कर सकता है, 12% कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 10% तो परमेश्वर का है और है ही, और वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। लेकिन आज बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, मसीह में आगे बढ़े हुए लोग, वो परमेश्वर के दशमांश का गलत उपयोग कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि परमेश्वर का दशमांश जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन वो दशमांश को अपने हिसाब से खर्च करते हैं, अपने हिसाब से उस पैसे का वो इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, आज वो इस संसार में तो नहीं है, लेकिन उनका जो कामकाज था, उनका खुद का कुछ बिजनेस था, लेकिन उसमें से जो भी कमाई करते थे वो उसको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद जब वो महीने में एक बार या कभी कभार 2 बार संगति में आया करते थे, चर्च में जाया करते थे, तब वो अपने घर से लेकर जब जहाँ तक चर्च है वहाँ पर जो बाइक में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाना है, तो उसी दशमांश का वो पैसा निकाला और बाइक में उन्होंने पेट्रोल भरवाया, और आते समय वो मिठाई का डिब्बा लेकर आते थे। अभी देखो, महीने में 1 बार या 2 बार जब भी वो चर्च आया करते थे, तो जो दशमांश उन्होंने इकट्ठा किया है, उस दशमांश में से वो 100 रुपये का, 150 रुपये का, जितना भी हो, वो पेट्रोल भरवाते थे और साथ में वो मिठाई लेकर आते थे। और कहाँ से खर्च किया? उन्होंने परमेश्वर के दशमांश में से खर्च किया। ऐसा इंसान जो खुद की मर्जी से ये काम किया करता था। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए याकूब उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 27 वचन को। याकूब 1 अध्याय उसके 27 वचन को। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अभी देखो, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के आगे शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि वो अनाथों और विधवाओं की शुद्धि रखें, उनकी खबर रखें। लेकिन आज ज़्यादातर विश्वासी लोगों का काम क्या है? विश्वासी लोग खुद की मर्जी से वो ये काम किए जा रहे हैं, चर्च में करते हैं, जबकि ये काम किसका है? ये काम को तो परमेश्वर के दास का है, परमेश्वर के सेवक का है। अगर आप पढ़ना चाहो 1 तीमुथियुस 5 अध्याय, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, विधवा के बारे में लिखा हुआ है, किसको विधवा परमेश्वर बोलते हैं, किसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। लेकिन आज इंसान करता क्या है? अपनी मर्जी से। अरे जो दशमांश है, दशमांश को इकट्ठा करेगा, जो 10% कमाई की उसने, चाहे उसकी जॉब है, चाहे उसका कारोबार है, चाहे उसकी कोई भी उसका धंधा हो, उसमें से जो भी कमाई करेगा वो इकट्ठा करेगा। उसके बाद वो है तो परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए पवित्र है, और वो क्या करेगा? उसी पैसे को इकट्ठा कर कर या तो किसी ऐसे गरीब इंसान की सहायता करेगा, या फिर वो उसी पैसे से क्या करने वाला है? किसी विधवा की या ऐसे अनाथ बच्चों की वो सहायता कर देगा। तो उनकी सहायता करना गलत नहीं है। अनाथ बच्चों को उनको कपड़े देना, उनको खाना देना, या विधवा के घर में खाने के लिए अनाज भरवा कर देना, ये गलत बात नहीं है, ये करना चाहिए। लेकिन क्या ये हक परमेश्वर ने आपको दिया है? अगर आप किसी की सहायता करते हो, मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूं, तो क्या आप अपनी जेब से करते हो या फिर परमेश्वर का जो दशमांश है उससे करते हो?
बात को ध्यान से सुनो और समझो। और तो और, अरे कुछ लोग ऐसे हैं, वो दशमास जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए पवित्र है, उसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद 2-4 महीने बाद, 5-6-7 महीने के बाद वो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो पैसा इकट्ठा लेकर चर्च में जाएंगे और चर्च में कोई ऐसी वस्तु खरीद कर देंगे जिससे उनका नाम चर्च के लोगों में फैल जाए। अरे उस इंसान ने ये काम कर दिया, उस इंसान ने पंखा दिया, उस इंसान ने ऐसा काम किया, उस इंसान ने ये किया, उस इंसान ने ये कर दिया। जबकि सही में उसने किया कहाँ से? उसने किया तो परमेश्वर के दशमांश से। तो क्या परमेश्वर इस किए गए काम से प्रसन्न होंगे? सोचने वाली बात है। अगर आप ये काम कर रहे हो, एक तो आपने परमेश्वर के साथ ठगी मारी, उसका दशमांश आप अपने पास रख लिया, और दूसरी बात, आपने उसी दशमांश से वो काम कर दिया जो आपको काम नहीं करना था। तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? क्या परमेश्वर आपको आशीष देंगे? अरे आप तो श्रापी हो जाओगे। ऐसी गलती सौल से हुई थी। शमूएल ने बोला था कि मैं आऊँगा और वहाँ पर होम बलि मैं खुद करूँगा, लेकिन सौल ने वो काम किया जो काम उसको नहीं करना था, और परमेश्वर के दास का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर का क्रोध भड़का कि इसने ये काम क्यों किया। अरे आपके सेवक, आपका पास्टर, अरे उसके हालात तो देखो, उसके हालात देखो, उसके हालात कैसे हो चुके हैं। किसकी वजह से? ऐसे विश्वासी लोगों की वजह से। अरे जो सेवक आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है ना, वो किसी को ऐसा बोलता नहीं है कि ये मेरा हक है, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, मुझे दशमांश दो। लेकिन जो ऐसा सेवक बोलता है उसको लोग बुरा बोलते हैं। संत पौलुस बोलते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं अपना हक तुम लोगों से मांग सकता हूँ, लेकिन मैं मांगता नहीं हूँ मैं मांगता नहीं हूँ। लेकिन आज के विश्वासी लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। मान लो किसी के पास 100 विश्वासी है और उनमें से कुछ विश्वासी के अंदर शैतान ने काम कर दिया। अरे उस पास्टर के पास अगर सभी लोग दशमांश देंगे तो उसके पास ऐसा पैसा हो जाएगा, इतना पैसा होगा, इतने पैसे का करेगा क्या? इससे अच्छा है कि तू पैसा इकट्ठा कर, किसी विधवा की सहायता कर, किसी अनाथ बच्चों की सहायता कर। ऐसा तो बाइबल में लिखा है। तो मेरे भाई लोगों, अगर ये बाइबल में लिखी है तो फिर आप अपनी ओर से करो ना, आप अपनी कमाई से करो। तो दशमांश में से लिखा है परमेश्वर ने, दशमांश परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। और आपको किसने हक दिया? किसने हक दे दिया आपको कि आप परमेश्वर के दशमांश का अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करो? अरे जो पास्टर है वो आपका आत्मिक बाप है, ऐसा बाइबल में लिखा है। आत्मिक पिता है वो। अरे आपके आत्मिक पिता की हालत बुरी हो चुकी है। अरे वो तो भूखा मर रहा है वहाँ पर। ऐसा होता नहीं है कि परमेश्वर का दास भूखा रहे, लेकिन कभी देखना उनके हालात, देखना उनके हालात कैसे होते हैं। उनके घर का खर्च देखना, उनके बच्चों का खर्च देखना। परमेश्वर का दास खुद बाहर जाता है, उसका आने जाने का खर्च देखना। उसके घर पे कोई आया, कोई गया, कोई विश्वासी आया, उनको चाय नाश्ता, उनको खाना वाना देना, ये कहाँ से आएगा? अरे ये वहीं से तो आएगा। उनके घर में भी लोग आते जाते रहते हैं। कोई सेवक आ गया, आया है तो उसके लिए भी कुछ करना होगा। ऐसे ना जाने कितनी बार उस सेवक के साथ होता है। लेकिन आज के विश्वासी लोग अपनी मर्जी के हिसाब से वो ये काम करते हैं कि परमेश्वर का जो दशमांश है उसको उठाकर कहीं भी खर्च कर देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको किसने हक दिया कि आपका आत्मिक बाप, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है और आप लोगों की सहायता करते रहे हो?
अरे उन लोगों की सहायता करते हो जिनको आप जानते भी नहीं। तो क्या एक पास्टर से बेहतर आप जान सकते हो? क्या एक सेवक से बेहतर आप जान सकते हो कौन कैसा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं किसी कलीसिया का पास्टर नहीं हूं, मैं किसी मंडली का पास्टर नहीं हूं, और ना ही मुझे किसी के पैसे की जरूरत है। मेरा चल रहा है, मेरा परमेश्वर बढ़िया है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आप बच जाओ, आप गलती मत करो। तो कभी सोचा आपको किसने हक दिया? ऐसी ही गलती एक बार हुई, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा नेहमिया उसका पढ़ूंगा 10 अध्याय, और नेहमिया उसका 13 अध्याय, नेहमिया उसका 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 10 वचन से। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है। अभी देखो, परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है कि मुझे पता चला कि जो लेवी लोग हैं, लेवी लोग कौन हैं? वो तो याजक थे। याजक का मतलब पास्टर। लिखा है बाइबल में कि फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया, और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। अभी देखो, परमेश्वर ने लेवी के लिए बोला था, लेवी ये मेरे लोग हैं, लेवी मेरा है, और इसको और कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ जो मिलाप का तंबू है उसकी देखभाल करनी है, उसकी सेवा करनी है, और इसको एक पैसे का भी काम नहीं करना। लेवी मतलब याजक, याजक मतलब पास्टर। तो पास्टर को कोई भी काम नहीं करना, कोई भी धंधा नहीं करना, कोई भी नौकरी नहीं करनी, जो पास्टर है। और परमेश्वर ने ऐसा बोला था, लेवी का जो गुजारा है वो मैं करूँगा, लेवी का जो गुजारा होगा वो मैं करूँगा, मैं देखूँगा कि इसको कैसे देना है, कहाँ से देना है, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो लेवी लोग सिर्फ यही काम किया करते थे, वो मिलाप का जो तंबू था उसकी सेवा करते थे। फिर बोलना चाहता हूँ, लेवी मतलब याजक, याजक बोले तो पास्टर। अभी पास्टर है जो, पास्टर को कोई धंधा नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई कारोबार नहीं करना। तो उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वो मिलाप का तंबू मतलब मंडली, उसको उसने देखना है। अभी ये बात जब थी तब परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है। फिर पढ़ूंगा नेहमिया 13 का 10। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया। अभी देखो, जो उनका बनता था, जो उनका हिस्सा था, जो उनका भाग था, उन्हें नहीं दिया गया। अभी देखो, ये लेवी लोग ऐसे थे, इनके बच्चे भी होंगे, इनकी पत्नी भी होगी, इनका परिवार भी होगा। अरे पेट इनको था, इनको भूख भी लगती थी, इनको कपड़े की भी जरूरत थी। तो जब इनको कुछ ने भाग दिया ही नहीं, जब इनको हिस्सा दिया ही नहीं, फिर क्या लिखा है? और इस कारण काम करने वाले लेवीय, देखो जिनको काम मिला था कि सेवा करनी है परमेश्वर की, अभी वो काम करने वाले लेवी क्या हुए? और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। छोड़ दिया उन लोगों ने परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया। चलो, जब कोई हमारी सुनता ही नहीं है, हम लोग इनके लिए इतना कुछ करते हैं, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुख में इनके साथ खड़े हो जाते हैं, हर परेशानी में हम इनके साथ हैं, हर मुश्किल में हम इनके साथ हैं, आधी रात को ज़रूरत हो तो हम वहाँ पर जाते हैं। अरे जब ये लोग परमेश्वर का जो दशमांश है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो हमारा हक है लेवी का है, जो हमारी मेहनत है, जब उसका हिस्सा हमें मिलेगा ही नहीं, हमें भाग उसका मिलेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर रुककर भी क्या फ़ायदा? तो भाग गए वहाँ से वो लोग अपने अपने खेत में, अपने अपने काम के लिए चले गए। फिर लिखा है बाइबल में 11 वचन में, तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। अभी देखो, फिर परमेश्वर के दास ने उनको डांटा, उनको डांटा। ये वही लोग थे
जो खुद कमाई करते थे। ये वही लोग थे जो खुद परमेश्वर को जानते थे, लेकिन जो लेवी का हक था, जो याजक का हक था, जो उसका भाग था, वो उसको नहीं देते थे। उनको ऐसा था, अरे वो देता होगा ना, अरे वो देता होगा ना, हमें देने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये है वो है फलाना है ढिमका है, बहुत कुछ को सोचा होगा लोगों ने। लेकिन अभी लेवी याजक किसके पास जाए, किसको बोले मुझे उधारी दे दो, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मुझे कर्ज दे दो, मुझे लोन दे दो, ऐसा बोलेगा कोई? उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, भवन में सेवा ही नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हल तो निकालेगा। तो वो वहाँ से चले गए काम काज के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया और उस दास ने आकर उनको डांटा उन लोगों को। जब परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं, उसका आनंद ले सको, ऐसी तंदुरुस्ती देते हैं, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम, जो तुम्हारा पास्टर है, जो तुम्हारा अगुआ है, जो लेवी है, जो याजक है, उसकी देखभाल करो? अरे देखभाल भी आप कौन सा पास्टर को देने वाले हो? आज्ञा किसकी है? आज्ञा परमेश्वर की है। क्या आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा यही है कि जो दशमास है वो मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो ये किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर का है तो परमेश्वर चाहे जिसको चाहे वो दे, उसमें आपको तो कुछ है नहीं, आपका तो कुछ इसमें ताल्लुकात नहीं है, आपका तो कोई हक नहीं है कि आप परमेश्वर के दशमास से अपने हिसाब से कोई काम करो। तो आपको परमेश्वर को दशमास देना है। अभी परमेश्वर का जो सेवक, जो उसकी आज्ञाकारी करता होगा, जो उसके हिसाब से जीवन जीता होगा, जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलता होगा, तो परमेश्वर उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो परमेश्वर को आपके दशमास की ज़रूरत कहाँ है? अरे परमेश्वर ने दशमास की आज्ञा दी ना, वो अपने सेवक के लिए दी है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना, तो अपने पास्टर के लिए, अपने याजक के लिए बोला है कि तू मेरी सेवा कर, तू मेरी मंडली की देखभाल कर, तू मिलाप वाले तंबू को देख, और तेरे खाने का, पीने का, रहने का, तेरे कपड़ों का सब कुछ मैं देखूंगा। तो परमेश्वर कहाँ से देखेंगे? वो ऐसे लोगों से देखेंगे जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो धंधा करते हैं, जो नौकरी करते हैं। उनके हाथ के काम में परमेश्वर आशीष देंगे। जब उनको आशीष मिलेगी तब उनका फर्ज है कि वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो दशमास निकालें और दशमास परमेश्वर के पास लेकर जाएं। इससे क्या होगा? जिसके पास 90% है उसके जीवन में शांति बनी रहेगी, और जिसके पास 10% है वो प्रभु का काम करता रहेगा। लेकिन आज जो लोग अपनी मर्जी से चर्च में दशमास का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के दास को पता तक नहीं, तो उनको किसने हक दिया इस बारे में? जो इंसान परमेश्वर के दास को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करता है, चाहे वो किसी की सहायता ही करता है, 1000, 1200, 1500 की, 2000 की, 3000 की, तो उनको किसने हक दिया? क्या परमेश्वर ने बोला आपको? अरे जब परमेश्वर के दास के पास आएगा, परमेश्वर का दास अपने घर की ज़रूरत पूरी करेगा, उसके बाद जो उसके पास बचेगा ना, तो जाकर वो देखेगा लोगों के लिए, वहाँ पर जाकर खर्च करेगा। वो देखेगा कौन सी विधवा है, कौन से अनाथ बच्चे हैं, क्या वो परमेश्वर में बने हुए हैं या फिर कुछ बुरी तरह से जीवन जी रहे हैं। अगर वो बुरी तरह से जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर का दास उनको बताएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जीवन जियो, ऐसे परमेश्वर सिखाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से अगर कुछ गलत कर दोगे तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? आपका फर्ज है कि आप परमेश्वर के दास के साथ मिले रहो, उसके साथ बने रहो, और जो परमेश्वर का दास आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है उसकी अधीनता में रहो। एक तरफ तो आप लोगों की सहायता करते हो, एक तरफ तो आप लोगों को पैसा देकर उनकी सहायता करते हो, दूसरी तरफ आपके बाप का बुरा हाल हो चुका है, जो आत्मा में आपका बाप है। किसने हक दिया आपको कि आप ऐसा करो? क्या दशमास, आपका दशमास परमेश्वर को चाहिए? अरे परमेश्वर को नहीं चाहिए।
परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? लेकिन वो परमेश्वर अगर दशमास बोलते ना, तो उन्होंने अपने सेवक के लिए, अपने याजक के लिए, जो उसकी नौकरी करते हैं, जो उसका काम करते हैं, उनके लिए रख छोड़ा है। उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, खुद के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। अगर आप अपनी मर्जी से ऐसा करते हो तो आज संभल जाओ, आप गलत कर रहे हो। संभल जाओ आप कि आपसे गलती हो रही है। आज के बाद ऐसा ना हो। इसलिए जब भी आप कमाई करो, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका कारोबार है, तो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जो सेवक आपके ऊपर ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें बता रहा है, तो ऐसे ही सेवक के साथ आप बने रहो। और जो दशमास परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के पास लेकर जाओ। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।